हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम हर संडे, जैसा कि आपको पता ही है, हर संडे हम स्कॉलर्स के एफएलटी के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर लेके आए हैं आपके लिए कुछ नए 25 क्वेश्चन, जिनको हम एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से करेंगे। देखिए दोस्तों, हम डिस्कशन में सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, किस मेथड से करना है, हमें ये भी सीखना है कि टेस्ट के अंदर उन 25 क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किसको स्किप करना है, किसको बाद में करना है। ठीक है, क्योंकि एसएससी या फिर कोई सी वनडे एग्जाम हो, इसमें टाइम का ही पूरा गेम है। देखिए, टाइम यदि आप सही क्वेश्चन को देंगे तो वो बेनिफिशियल है। नहीं तो फिर यदि आप टफ क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप उसमें फंस गए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट स्कूल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। अलग अलग स्कूल से अलग अलग गेम में कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसका हमें डाटा दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु प्लेड बास्केटबॉल इन स्कूल ए एंड सी। बास्केटबॉल की बात हो रही है और स्कूल ए और सी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, 270 हुए। उसने बोला है कि इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ रेशियो निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल इन बी एंड डी। तो फुटबॉल का डाटा ये है, बी और डी में कितने बच्चे हो रहे हैं, 50 प्लस 40 क्या होगा, 90। इसका रेशियो दोस्तों क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 इज। देखो, 17 की जो फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स है, उसका एवरेज हमें बताना है। मल्टीपल क्या होंगे, जो कि 17 का फैक्टर है। फर्स्ट क्या होगा, 17 × 1। अगला क्या होगा, 17 × 2। उसके बाद क्या होगा, 17 × 3। ऐसे ही इसके ×4 के साथ एक आएगा, ×5, ×6, ×7। 7 तक क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि आपको फर्स्ट 7 लेना है। एवरेज पूछा, एवरेज क्या होता है, एवरेज या तो हम सारों का सम करके नंबर ऑफ जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसे डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है इसमें, ये वाली मिडिल टर्म है, तो ये हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो 17 4 क्या होता है, 68, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। In his cricket career, Rahul scored at an average of 36 runs in first 46 innings. इन हिज करियर, किसके करियर में, राहुल की बात हो रही है। तो राहुल ने उसके करियर में पहली 45 इनिंग में कितने रन बनाए हैं, एवरेज 36 रन बनाए हैं। आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट 50 इनिंग्स ही स्कोर्ड एवरेज एज ऑफ 24 रन। अगले 50 इनिंग्स में उसने एवरेज 24 रन बनाए हैं टू स्कोर एन एवरेज ऑफ 32 रन इन 100 इनिंग। देखिए, टोटल इनिंग कितनी, 100 इनिंग्स है। 100 इनिंग्स में हमें एवरेज कितना लेके आना है, 32 लेके आना है। उसने ये बोला है कि स्टार्टिंग की जो 45 इनिंग्स है उसमें 36 रन है एवरेज, और अगली 50 इनिंग्स में 24 रन है। बची कितनी इनिंग्स है, जो बची इनिंग्स है, जैसे 5 इनिंग बची है, 50 हो गई, 45 हो गई, टोटल 100 थी, 5 इनिंग बची, तो 5 इनिंग में कितने हम एवरेज रन बनाए, ताकि टोटल टोटल जो 100 इनिंग्स है उसमें 32 एवरेज हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो। इसका जो पहला तरीका है, पहला तरीका तो ये है, टोटल इनिंग्स हमारे पास कितनी है, 100 है, जिसका एवरेज कितना दिया है, 32 रन दिया है। ठीक है, पहले कितना है, 45 इनिंग है, जिसका एवरेज हमें कितना दिया है, 36 दिया है। इसके बाद 50 इनिंग है, इसका एवरेज कितना दिया है हमें, 24 रन। बोला है कि अगली जो 5 इनिंग उसमें कितना रन रहेगा, एवरेज एवरेज हम मान लेते हैं एक्स। देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट कर लें, कैसे, टोटल रन कैसे, टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इनिंग्स। टोटल रन कैसे निकालेंगे अपन, 45 × 36 प्लस 24 × 50 प्लस x × 5, मतलब क्या होगा, 5x। टोटल इनिंग हमारे पास कितनी है, 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 टोटल एवरेज दिया है। देखो, या तो आप इसको ऐसे सोल्व करें, ये पहला तरीका है। इसको आप पहले क्या करें कि जो जो इनिंग्स दी है इसका रेशियो ले लें, 9, ये क्या हो जाएगा, 10, ये क्या होगा, 1। ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि जब ये चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन आके इससे कटेगा, तो हमें यहाँ पे हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं। पहला तरीका तो हुआ ये। दूसरा तरीका जो है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो दूसरा तरीका है, ये है वेटेड एवरेज वाला। ठीक है, टोटल इनिंग्स कितनी है, 100 है, इक्वल टू कितना दिया है, 32। 45 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है, 36 है। अगली जो 50 इनिंग है उसका एवरेज कितना है, 24 है। हमें 5 का पूछा, हमने माना है एक्स। देखो, यहाँ पे जो हमारा एवरेज दिया है उससे इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। हमारा एवरेज जो है 32 है, एवरेज इसके पास एक्स्ट्रा 4 है, तो +4 है कितनी इनिंग्स पे, 45 इनिंग्स पे। ठीक है सर, मतलब इतना हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ। इसके पास कितना कम है, -8 कम है, कितनी इनिंग्स पे, 50 इनिंग्स पे। ठीक है सर, इतना इसके पास क्या है, कम है। तो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टोटल कितना हुआ, 220 नहीं 180 हुआ, ये हुआ 180 प्लस का
माइनस का ये कितना हुआ 400, तो टोटल जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो कितना है 220। वेटेड एवरेज क्या होता है कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है या फिर कितना बच रहा है, तो हमारे पास जो कमी है वो कितने की 220 की है। 180 एक्स्ट्रा था, 400 कम हुआ, तो टोटल जो कमी है अपने में 220 की है। मतलब कि इन इनिंग में अब इस इनिंग का यदि मैं बोलूँ आपको कि 5 इनिंग का एवरेज क्या होगा, 5 इनिंग का यदि एवरेज अपन देखें तो 32 × 5 होना चाहिए, इतना ऑफिशियल इतना होना चाहिए। पर इतना ना हो के इसका 220 कम है तो इसके यहाँ पे 220 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे 220 क्या होगा एक्स्ट्रा, ये कितनी इनिंग, ये तो टोटल इनके टोटल रन हो गए 5 इनिंग के। एवरेज निकालने किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्या होगा एक्स होगा। 5 से काटो 5, ये 2, तो 2 क्या होगा 44, तो 44 + 32 कितना हुआ 76। तो ये हमारा क्या होगा 5 इनिंग का एवरेज होगा। इसको भी आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स कितना आएगा 76 ही आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो आपको इसको इस मेथड से करना होगा क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेटेड एवरेज वाली मेथड को भी सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स पॉसिबल इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 45। हमारे पास क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो स्पेशलिटी वो क्या होती है कि दो साइड इक्वल होती है, और दो साइड कोई भी दो साइड क्या होती है इक्वल होती है। पेरीमीटर हमें दिया है 15। मैं बोल रहा हूँ कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड है ये ए है, ये ए है, ये क्या है बी है। पेरीमीटर इसका क्या होगा 2a + b। ये कितना दिया है 15, ये तो हमें गिवन है। अब हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है और जो उनका सम होता है वो उससे क्या होगा बड़ा होगा। मतलब मैंने जो बोला उसको मैं अब लिखता हूं कि जो दो साइड है जैसे बी है, तो जो बी है बी दोनों के डिफरेंसेस तो बड़ा होगा बट दोनों के सम से क्या होगा छोटा होगा। तो बी यहां से इस वाले पार्ट को देखो आप, बी क्या होगा बी इज लेस देन 2 है। यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से बी की वैल्यू आएगी 15 - 2 है। इसको यहां पे रख दूं तो ये क्या होगा 15 - 2 है इज लेस देन क्या होगा 15 माइनस, हाँ 15 - 2 है लेस देन 2 है। तो इधर आके ये क्या होगा 4 है इज ग्रेटर देन 15। मतलब यहां से वैल्यू क्या है अपनी ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 3.25। तो जो ए की वैल्यू है वो 3.25 से बड़ी होगी। अब हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे, जैसे एक साइड ए है एक साइड ए है एक है बी, ठीक है। इसने बोला है कि ए की जो वैल्यू 3.25 से बड़ी है, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 4। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू 4 है तो ये भी यहाँ पे भी क्या होगा 4। अब पेरीमीटर जो हमारा टोटल है, टोटल पेरीमीटर हमें 15 दिया है। यदि दो साइड का सम 8 हो गया तो थर्ड को क्या होना पड़ेगा 7, मतलब कि बी की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब अगला नंबर क्या होगा 5, 5 ये हुआ तो ये क्या होगा 10, थर्ड क्या होगा ये भी 5 हो जाएगी। इसको बोलूँ 6 बोलूंगा 6 बोलूंगा तो ये 6 6 क्या होगा 12। पेरीमीटर 15 है तो थर्ड साइड क्या होगी 3। यदि मैं बोलूँ 7 7 ये कितनी हो जाएगी 1। यदि अब आप 8 रखते हैं तो 8 और 8 क्या हुआ 16। यदि दो साइड का सम ही 16 हो गया, पेरीमीटर 15 है, तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, तो अपने पास ऐसे कितने पेयर बने 1 2 3 4, मतलब कि 4 ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है आइसोसेलेस जिसका पेरीमीटर क्या होगा 15। उसने यही पूछा है, तो कितने पॉसिबल है 4। ये क्वेश्चन देखो, इसको आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि ये क्वेश्चन आपको क्लिक होता है, यदि ये कंसेप्ट आपको पता है तो आपको इस पर ट्राई करना है, नहीं तो फिर आपको स्किप करना है। टाइम बचे तो कर लेना, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, अ स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन और स्फीयर। देखो इसने ये बोला है कि एक होलो कोन है जिसकी रेडियस हमें दी और हाइट हमें दी है। एक बॉल है स्फेरिकल बॉल है, उसको कोन के अंदर हमने डाल दिया। अब उसने ये बोला है कि उस स्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस का हमें क्या बताना है रेशियो। कोन की रेडियस हमारे पास है, स्फीयर की रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये कौन है, ये कोई कौन है, ठीक है। इसमें हमने डाला है ये स्फीयर, ठीक है सर। हमें जो रेडियस दी है, ये जो रेडियस कितनी है 8, तो ये भी कितनी होगी 8, मतलब टोटल कितनी होगी 16। ये जो हाइट हमें दी है ये कितनी हो गई 15, ये क्या होगा 90 डिग्री। देखो पाइथागोरस से ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 17। यदि ये 17 है तो ये भी क्या होगी 17। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है जिसकी साइड है 16 17 17 और उसमें है एक सर्कल। तो ये क्या हुआ इन सर्कल हुआ। इन सर्कल की जो रेडियस है वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन्स क्या होगा अंडर द रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
अपन में क्या होगा एस। आप बोलोगे कि सर हीरोन्स ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 3 साइड दी, जब भी हमारे पास 3 साइड का डाटा पता हो तो हमें हीरोन्स ही लगाना है। तो यहाँ से एस क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 50/2 क्या होगा 25। यहाँ पे इस वैल्यू को रखो तो अंडर दी रूट में एस क्या है 25, एस माइनस है 25 माइनस 16 कितना होगा 9, 25 माइनस 17 कितना होगा 8। हाँ तो 8 इंटू 8 अपन में क्या है एस कितना है 25। अब यहाँ पे देखो 25 का 5 बाहर आएगा, 9 का 3 आएगा और एक 8 बाहर आएगा। नीचे कितना दिया है 25 हमें दिया है, ऑप्शन कैसे दिए हैं। ठीक है देखो ये तो अपना क्या आया है 5 5 जा तो 24/5। ये तो हमारी रेडियस आई है किसकी, स्फीयर की। उसने पूछा है रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, कौन की रेडियस अपने पास कितनी है 8, रेशियो निकालना है 24 अपन में क्या होगा 5। तो रेशियो कितना आया 3 टाइम्स 5 इधर आएगा तो 5/3। ये हमारा क्या है आंसर। समझ में आया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप अलग कॉपी में लिखो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एन आर्टिकल सेलर सेल्स 2 चेयर्स फॉर रुपीज इतना इच, वन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ही गेन 10%। ठीक है अदर पे होता है 10% का लॉस। 2 चेयर है जिसका सेलिंग प्राइस सेम है। ये देखो यही की पॉइंट है। की पॉइंट हमें क्या है कि हमें सेलिंग प्राइस हमें दिया है सेम, ये हमें याद रखना है। उसने बोला है कि पहली चेयर पे तो 10% का प्रॉफिट होता है, अगली पे तो 10% का लॉस होता है। तो उसने बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है पर मैं इसको आपको बेसिक से बताता हूँ। चेयर है ए, ये है बी, यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे है सेलिंग प्राइस। पहली को 10% गेन है तो कितना होगा 10 से 11, अगले पे लॉस है तो क्या होगा 10 से 9। सेलिंग प्राइस बोला है सेम तो इन दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा 9 का, इसमें किसका करना पड़ेगा 11 का। यदि इसमें 9 और 11 का आप इंटू करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 90, ये होगा 90, ये क्या हो जाएगा 99। इसमें 11 का करोगे तो 110, यहाँ पे क्या होगा 99। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 200, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 198। लॉस परसेंट, ये तो कंफर्म है कि लॉस हो रहा है, मतलब कि गेन की तो बात ही खत्म हो गई। नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं, तो ये आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है यदि ऐसे भी निकालोगे तो देखो 2 का लॉस हो रहा है 200 पे, तो 2 अपन 200 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ रहा है 1%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी 3 रेशियो दिए हैं, ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए का रेशियो दिया है 5:7:6। बोला है हमें ए माइनस बी प्लस सी निकालिए और ए प्लस बी माइनस सी निकालिए। देखिए यहाँ पे भी हमें रेशियो ही दिया है, मतलब हमें इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, बी प्लस सी की 7 है और सी प्लस ए की कितनी 6 है। यदि इन तीनों को मैं ऐड करूँ तो हमारे पास ए कितने हो जाएंगे 2, और 2 ही बी है और 2 है सी है, मतलब कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है 18। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9। ठीक है सर, यदि a प्लस बी प्लस सी 9 है और a प्लस बी कितना 5 है तो इसमें यदि मैं माइनस करता हूँ a प्लस बी, ये a प्लस बी 5 दिया है, उधर जाके क्या होगा 9 माइनस 5, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। ठीक है यदि अब इसमें देखो b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, b प्लस सी यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। आगे दिया है सी प्लस है, हमें दिया है 6, सी प्लस है कितना है 6 है, यहाँ पे सी प्लस है 6 है तो 6 माइनस होगा तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हमें शिफ्ट करना है पुट। तो पूछा क्या है ए माइनस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा ए माइनस बी प्लस सी, अपन में दिया है ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी 2 प्लस 3 और माइनस बोला है सी का। ये ऊपर तो कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 1, मतलब कि 3:1 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। देखो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है सीरीज वाला, जिसमें एपी जीपी एचपी आती है और कुछ सिंप्लीफिकेशन की इस टाइप की सीरीज आती है। इनका एक स्पेसिफिक मेथड है, आप इनको एक बार देख देंगे आप मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या करना है, जब भी बेस के अंदर इस रूट में टर्म आए और इनका डिफरेंस 1 रहे, जब भी नीचे रूट में आया डिफरेंस 1 रहे, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, रेशनलाइजेशन करना है। मैं एक टर्म का रेशनलाइजेशन आपको बताता हूँ। पहले इसमें क्या है 1/√10 प्लस में क्या दिया है √9 दिया है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे जो टर्म होती है उसी का माइनस का हम ऊपर नीचे इंटू करते हैं। तो इंटू किसका करेंगे √10 माइनस √9 का इंटू करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर तो कितना बचा √10 माइनस √9, नीचे क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो 10 माइनस 9 क्या होगा 1, तो नीचे तो 1 आया। देखो जैसे ये टर्म का ये वैल्यू आई ना, वैसे ही हम इसको जनरलाइज वे में इसको भी लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अब इस जो सीरीज है इसको हम क्या लिखेंगे √10 माइनस √9। ठीक है सर, आगे वाली क्या बनेगी √11 माइनस में क्या बनेगा √10, इससे आगे वाला क्या बनेगी √10 12 माइनस √11, इससे ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 196 माइनस अंडर द रूट में क्या होगा 194,
5। देखो यदि ये रूट 10 जो है, ये रूट 10 इस रूट 10 से कटा, ये रूट 11 से कटा, ऐसे ही ये रूट 12 किसी रूट 12 से कटेगा, ऐसे ही ये जो रूट में 195 है यहाँ पे किसी रूट 195 से कटेगा। टर्म हमारे पास सिर्फ कितनी बची, दो टर्म बची है। एक तो बच्चा है -√9, तो इसका अपन क्या लिखेंगे, -3। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट में 196 जो कि कितना होता है 14। तो 14 में से जब 3 जाएगा तो बच कितना रहा 11। मतलब कि सीरीज की जो वैल्यू है वो सोल्व करने में कितनी बची अपने पास 11। वही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। जहां जहां हमें देखो यदि साइन कोस इक्वेशन में है तो जहां पे साइन कोस नहीं है ना उसको हमें साइन कोस बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिखूंगा 1/कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक को क्या लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये तो 1 हुआ। नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कट के क्या हो गया 1, तो 1 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इफ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमें दी है, y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू दी है, यहाँ से हमें xy निकालना है। देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, जिसको निकालना पॉसिबल यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं सिंपल से, देखो डाटा सिंपल दिया है, नीचे 8 है ना, वो यहाँ पे x³ बन रहा है, यहाँ पे भी नीचे 27 है, ये भी y³ बन रहा है। तो ये आपका किस चीज़ का क्यूब दिख रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। मतलब कि यदि मैं x के 2 रखूं, देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 1 क्या होगा 8, आ रहा है क्या 65/8, हाँ सर आ तो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही ये जब यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या होगा 3 का क्यूब 27 प्लस 1/3 का क्यूब क्या होगा 1/27, 27 का क्यूब क्या होता है 729, और 729 प्लस 1 क्या होगा 730। हाँ सर x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू को 3 रखने पे भी हमारे इससे यहाँ पे सेटिफाई हो रहा है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो 2 × 3 क्या होगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये जो टर्म दी है ना 70 × 71 से दिया है 79 तक, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 1000 से। देखो रिमाइंडर का एक ही रिमाइंडर मतलब होता क्या है कि किसी भी नंबर को, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है रिमाइंडर में, वही रिमाइंडर कहलाता है। तो यदि आप देखो इसमें लिखा है 70 × 71 × 72 × 73 × 74 × 75 से जा रहा है × 79 तक। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड करा है अपन ने कितने से 1000 से। देखो एक 0 से एक 0 गया, 100 क्या होता है 25 × 4, 100 को अपन लिखेंगे 25 × 4। क्या 25 75 में आ रहा है, क्या 75 के अंदर 25 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। क्या 472 में आ रहा है कि हाँ आ रहा है। मतलब कि ये तो पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पी नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन क्यू डेज, और इफ देयर आर 50% मोर मैन देन वर्क विल बी फिनिश इन 12 डेज अर्लियर। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई पी नंबर ऑफ मैन है, वो क्यू नंबर ऑफ डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यदि हम बाद में मैन को 50% से बढ़ा देते हैं तो जो काम है वो 12 दिन पहले खत्म हो जाता है। पहले क्यू दिन लगते थे ना, मतलब क्यू -12 डेज लगेंगे। तो पहले टोटल वर्क कितना था, पी लोग थे क्यू दिन में काम करते थे, तो पी × क्यू टोटल वर्क हुआ। अब क्या है 3p/2 हो गया, 50% बढ़ेगा तो इतनी होगा ना 3p/2। टाइम कितना लग रहा है q -12, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को क्या करें इक्वल, p से तो p गया, यहाँ पे क्या होगा 2q इक्वल टू क्या हुआ 3q माइनस क्या होगा 36, यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई 36। मतलब कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कितने थे 36 थे, यही हमसे क्या करा है उसने क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया 16, और थीटा जो हमारा है वो 0 से 90 डिग्री तक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखो इसमें हमें क्या क्या देखना है कि ये 16 है ना, यदि ये 64 आपको क्या दिख रहा है 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी 8 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यदि इनका दोनों का स्क्वायर हट जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 8, और यहाँ भी क्या बचेगा 8, तो 8 + 8 क्या होगा 16। तो यहाँ पे रूट चाहिए, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा
तो जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 1/2 और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से साइन थीटा क्या है 1/√2, ये भी 1/√2 और दोनों 1/√2 कब होते हैं जब थीटा हमारे पास क्या हो 45। और क्या 45 0 से 90 के बीच में हाँ है, मतलब कि थीटा हमारा क्या होगा 45 डिग्री होगा। पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन 45 क्या होता है 1, कोट 45 कितना होता है 1, तो 1 + 1 आंसर क्या होगा 2। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एबीसी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, 25 days and 30 days respectively. They start the work together but B leave after working for the 3 days. In how many days will the work will be completed from the start? उसने देखो तीन बंदे हैं ए और बी सी, ए बी सी तीन बंदे हैं। एक उस काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, सी जो है वो 30 दिन में करता है। उसने ये बोला कि तीनों काम स्टार्ट करते हैं, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, 3 दिन तक तो तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है बी जो है ना वो भी धोखा दे देता है कि भाई मैं तो करूंगा नहीं। तो फिर यदि बी ने धोखा दिया तो बचे हुए काम को ए और सी को ही करना पड़ेगा पूरा। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप इस काम को टोटल मतलब पूरा काम करने में टोटल टाइम कितना लगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अलग अलग लोगों का मतलब जो दिन दिए हैं टाइम दिया है उसका क्या लेते हैं एलसीएम, जिससे हमारे पास क्या मिलता है टोटल वर्क मिलता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा 300, ये हमारा क्या हो टोटल वर्क हुआ। कैपेसिटी कैसे आती है, टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की कैपेसिटी कितनी आ रही 15, 25 का करोगे तो कितना होगा 12, 30 से करोगे तो 10। मतलब कि ए एक दिन में 15 काम करता है, बी 12 करता है, सी कितना काम करता है 10 काम करता है। बोला है कि एबीसी तीनों पहले मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो तीनों की कैपेसिटी एक साथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 37। तो जो काम कंप्लीट होता है ना, देखो शुरू के 3 दिन जो वर्क जो होगा क्या होगा, शुरू के 3 दिन तक तो एबीसी तीनों मिलकर करते हैं, तो एक दिन में 37 काम होगा, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 111। ठीक है सर। अब उसने ये बोला है कि अब तो बी तो अब छोड़ के जा रहा है ना, मतलब अब बी नहीं है, अब सिर्फ ए और सी है, तो ए और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 15 और कितनी होगी 10। काम टोटल था 300, काम कंप्लीट हुआ है 111, काम बचा कितना है 189 काम बचा है। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा है 300 माइनस 111 कितना बचा 189। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो सिर्फ ए और सी है, तो 189 जो काम है वो ए और सी मिलकर करेंगे, तो इसके क्या करेंगे 25 से डिवाइड। ये तो रिमेनिंग हुआ और 3 दिन पहले हुआ था, तो टोटल टाइम जो है वो कितना ये आएगा। अब देखो ऑप्शन को देखिए, इसका डिनोमीटर है 15, इसका भी है 15, इसका है 25, इसका है 10। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कट तो कुछ भी नहीं रहा है, मतलब कि डिनोमीटर में तो 25 ही आना है, वो 25 डिनोमीटर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये हमें बिना सोल्व किए इस क्वेश्चन को टिक करके आगे निकलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन एसी, डी कोई पॉइंट है जो कि एसी साइड पे है, डीसी की वैल्यू दी है, एडी की वैल्यू दी है, बीडी की वैल्यू दी है। पूछा है एरिया ऑफ बीडीसी। देखो कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये कोई ट्रायंगल है, तो ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। बी उसने बोला है कि 90 डिग्री है, ओके सर मान लिया। बोला है कि एसी पे कोई पॉइंट है डी, एसी पे कोई पॉइंट क्या है डी है, ठीक है सर ये भी मान लिया। बोला है कि जो डीसी है वो 11 है, तो जो डीसी है वो तो 11 है, एडी जो है वो कितना है 31 है, और जो बीडी है वो कितना दिया है 17। बीडी क्या है हमारे पास ये कितनी दी है 17। पूछा है कि एरिया ऑफ बीडीसी, ये एरिया हमें क्या करना है बताना है। देखो इसको करने का स्पेसिफिक तरीका है जो कि आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एक लाइन डाल देते हैं, ई लाइन डाल दी, ठीक है। ये क्या है मीडियन है, बी ई क्या है मीडियन है, और मीडियन क्या करती है कि सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है डिवाइड करती है। ए सी की टोटल लेंथ कितनी है 31 और 11, टोटल कितनी होगी 42। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 42 हो गई ना। अब ये तो मीडियन है, तो मीडियन है तो ये कितनी होगी 21 इस साइड वाली, और ई के इधर भी कितनी होगी 21, तो ये तो अपने पास 11 है, तो ये कितनी बची 10। ठीक है सर। अब जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम मीडियन डालते हैं तो ये जो मीडियन होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज की क्या होगी आधी होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी है 42, तो मीडियन आधी होगी कितनी होगी 21 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है ना बी डी ई, इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे बी डी ई। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हमारे पास तीनों साइड का डाटा दिया हो तो हमें क्या लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो इसका एरिया क्या होगा अंडर द रूट में एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर है एस, एस क्या होगा देखो 21, 17 और 10 का टोटल कितना हो रहा है 21, 10, 31, 31 और 7
38 और 48, तो 48 का आधा कितना होगा 24, 24। तो जो सेमी पीटर 24 है, तो फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस है 24 माइनस 21 कितना हो जाएगा 3, एस माइनस भी 24 माइनस 17 कर दो 17, तो कितना होगा 7, और एस माइनस सी, एस माइनस सी कितना हो रहा है 14। ठीक है सर, इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसका हमें निकालना है, तो 14 को मैं क्या लिखूँ, 7 2 जा 14, इसको मैं लिख रहा हूँ 8 3 जा 24। देखो एक 3 में से एक 3, दो 3 में से एक 3 बाहर आया, दो 7 में से एक 7 बाहर आएगा, 8 2 जा 16, बाहर कितना आएगा 4, तो ये 4 आया बाहर आया। तो ये टोटल जो एरिया है बीडीसी का एरिया कितना हो गया 12, 84, 84 हमारा आया है एरिया किस चीज़ का, इसका। एक और प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए क्या, कि कोई ट्रेंगल है, जब भी कोई ट्रेंगल है, ये कोई ट्रेंगल है, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आप कितनी भी लाइन डाल दो, तो इनका जो एरिया रहेगा ना, अलग अलग सेक्टर जो बन रहा है पार्ट, इनका जो एरिया रहेगा वो इनकी जो बेस की लेंथ का जो रेशियो रहेगा, उसी रेशियो में इस एरिया का भी रेशियो होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें इसकी बेस कितनी है 10, इसकी की क्या है 11, इसकी क्या है 21, मतलब कि ये जो तीन पार्ट है इनका एरिया का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 21, 10 और 11। तो 10 की वैल्यू तो हमें कितनी दी है 84, 10 की वैल्यू दी है 84, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.4। हमें बताना किसकी वैल्यू, 11 की वैल्यू बताना है, तो 11 की वैल्यू क्या होगी 8.4 इंटू 11 कितना हो रहा है 4, 9, 92.4। मतलब कि जो एरिया है बीडीसी का जो एरिया है ना वो कितना है 92.4। ऑप्शन है क्या, हाँ सर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं है ना, एक बार में समझ में आ रहा है मतलब कि आप पुराने चावल एसएससी के, यदि आपको ये एक बार में समझ नहीं आ रहा है आपको इसको वापस पीछे करना है, बार बार एक दो तीन बार देखोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज। 6 कंपनीज ने जो जो ट्रक बनाए हैं उसका डाटा दिया है। टोटल ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल दीज 6 कंपनीज और इतना जो तीनों मतलब जो 6 कंपनीज है उन्होंने जो टोटल ट्रक बनाए वो कितने बनाए हैं 1440। नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी इज शोन इन द टर्म्स ऑफ डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल। ठीक है, देखो टोटल डाटा जो दिया ना, टोटल ट्रक तो इतने हैं, पर जो हमें पाई चार्ट के अंदर जो डाटा दिया है वो डिग्री के माध्यम से दिया है कि जो पी कंपनी है उसने 45 डिग्री क्या बनाया है ट्रक्स बनाए हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय के एंड पी, अच्छा, एंड एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड जे एंड एम। देखिए के और पी ने जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स बनाए हैं उनका एवरेज, और जे और एम ने जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स बनाए उनका एवरेज का डिफरेंस हमें बताना है। सबसे पहले के और पी, तो के और पी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा के प्लस पी बाई 2। के का कितना है 108, पी का कितना है 45, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है 153, एवरेज क्या होगा 2 डिग्री में। ठीक है सर, आगे बोला है जे और एम, जे एंड एम का एवरेज बताना है। जे का कितना है, जे का 55 है, एम का कितना है 18, टोटल कितना होगा 60 का 73, 73 बाई क्या होगा 2 डिग्री। बोला है इनका डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इनका डिफरेंस निकालो 0, 8, 80 डिग्री बाई 2, मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 40 डिग्री। मतलब हमें क्या करना है 40 डिग्री की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में हमें जो दिया है ना टोटल मैन्युफैक्चर्ड ट्रक कितने दिए थे 1440 दिए थे, टोटल एरिया कितना होता है मतलब टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दी है 14440। निकालना किसका है 40 डिग्री का, क्या करें 40 डिग्री के लिए 9 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। मतलब कि इनका जो डिफरेंस है एवरेज का वो कितना है 160 है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 42 एंड 63। थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, कोई ए बी सी है, इनका ये रेशियो है मतलब, तो क्या होगा 1 बाई बी, बी बाई सी, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हुआ सी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई बी स्क्वायर बाई ए। हमारे पास बी कितना है 63, हमें थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी बताना है, सी क्या होगा 63 इंटू 63 अपन में क्या होगा 42, काटो इसको 7 से काटो 6 बार 9 बार, 3 से काटो 3 बार 2 बार, आंसर पॉइंट में आ रहा है, मतलब 9 189/2, तो ये क्या हो जाएगा 94.5। ठीक है 94.5, ये हमारा क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल हैविंग द सेम कैपेसिटी। देखो ये की पॉइंट है, की पॉइंट हमें याद रखना है।
दो वेसल है जिसकी कैपेसिटी क्या है, सेम है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, पहले में तो है 9:5 में मिल्क एंड वाटर है, दूसरे में 10:7 में मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। इफ द मिक्सचर आर poured इनटू द थर्ड वेसल देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड वेसल, ठीक है। उसने ये बोला है कि जब दोनों दोनों के अंदर जो मिल्क एंड वाटर था उसको एक तीसरे वेसल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, डाल दिया है, मिक्स कर दिया। अब उस जो थर्ड वाला है ना उसमें वाटर और मिल्क का क्या बताइए, हमें रेशियो बताइए। कैसे करते हैं हम इन्हें, कोई वेसल ए है, कोई वेसल बी है, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो तो हमें दिया है, कितना दिया है, 9:5। यहाँ पे हमें दिया है 10:7। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा ये 14, ये क्या होगा 17। पर उसने बोला क्या है, कैपेसिटी तो सेम है, मतलब कि ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा 17 का, इसमें किसका करना पड़ेगा 14 का। तो इसमें 17 का इंटू करो, 9 × 17 क्या होगा 153, 5 × 17 क्या होगा 85, 14 × 10 क्या होगा 140, 14 × 7 क्या होगा 108, 70 और 28 98। इसको ऐड करो तो टोटल मिल्क कितना हुआ 293, टोटल वाटर कितना हुआ 183। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, आप इसको टिक करोगे आगे निकल जाओगे और आपको मिलेंगे कितने, माइनस में 2.5 नंबर। क्यों, क्योंकि देखो आपने जो निकाला है ना, ये निकाला है आपने मिल्क और वाटर का रेशियो, पूछा क्या है वाटर और मिल्क का रेशियो। भाई साहब आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन में एसएससी जो है ये हमारे साथ यही धप्पा करती है, डाटा देती मिल्क एंड वाटर का है, पूछती है वाटर और मिल्क का, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो क्या होगा 183 और 293 वाला, तो आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक है। अगला देखो, अ शॉपकीपर मार्कअप 20% ऑन हिज आर्टिकल यूजेस पोल्ट्री वेट ऑफ 450 ग्राम इन प्लेस ऑफ 500 ग्राम। बोला है कि डिस्काउंट हम देते हैं 40% का, प्रॉफिट लॉस बताइए। देखो कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या कर रहा है कि किसी सामान को, जैसे 100 का सामान है तो 120% तो मार्कअप कर रहा है, मतलब 100 को क्या कर दिया उसने 120 कर दिया, उस पर लिखे 120 दिया है। उसने क्या किया है, देना था 500 ग्राम, दिया कितना 450 ग्राम, और फिर डिस्काउंट देता है 40 ग्राम का, 40% का, तो बोला है कि टोटल प्रॉफिट लॉस बताइए। देखिए इसमें ये बहुत सिंपल है, ये काफ़ी टफ लगता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है। देखो हमें लिखना है सीपी, हमें लिखना है एसपी। सीपी क्या होता है, सीपी ये होता है जो हमने पैसे लगाया, वो पैसे लगा के जो सामान ले, मतलब जो हमने खुद ने पैसे लगाए हैं वो तो होता है कॉस्ट प्राइस जो हमको पड़ा है, और जो हम बेचते हैं, जिस सामान को हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मतलब कि जब जेब से पैसा जाता है वो हम लिखते हैं सीपी में, और जो जेब में पैसा आता है वो हम किस में लिखते हैं, सेलिंग प्राइस में। तो हमको देखो हम अपने माना है कि सीपी कितना है 100 है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 थी, मार्कअप अपन ने करा है 20%, मतलब कि 100 का अपन ने लिखा कितना 120, 120 पे अपन ने 40 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो 120 का जब 40 का डिस्काउंट देंगे, -40% करेंगे, तो 120 का 40% डिस्काउंट के बाद क्या बनेगा 3/5, 5 2 10, 3 2 6, तो क्या होगा 72। मतलब कि कोई चीज़ थी 100 की, 120 अपन ने कर दिया, फिर डिस्काउंट देने का तो अपन ने बेचा कितने में 72 में, मतलब कि जेब से पैसे तो लगे थे 100 रुपये पर आए कितने 72, तो आए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। बात आ रही है अब फॉल्टी वेट की, तो अपन से अपने जेब से गया कितना ग्राम है, 450 ग्राम गया। पैसा जो कस्टमर है, कस्टमर ने पैसा कितने ग्राम का दिया है 500 ग्राम का, ठीक है समझ में आ रहा है ना। जेब से सामान गया है 450, बट पैसा कितने का आया है 500 ग्राम का, तो यहाँ पे अपन ने 500 ग्राम लिखा है, यहाँ पे लिखा है 450, दोनों को क्या करना है इनटू, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 100 से ये 100 गया, ये 5 से गया 9 बार, ये 9 से गया 10 बार, ये 9 से जाएगा 8 बार, ये गया 5, ये गया 4, बचा कितना 5:4। यदि वो सीपीएसपी का रेशियो पूछे तो 5:4 आएगा। पूछा उसने प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये तो कंफर्म है, तो प्रॉफिट वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब प्रॉफिट बोला उसने 20% का लॉस हो रहा है कि 25% का लॉस हो रहा है, देखो एक का लॉस हो रहा है 5 पे, तो 1/5 × 100 कितना हो 20%, 20% का लॉस होगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है कि इफ √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो बताइए वैल्यू ऑफ थीटा। देखो या तो सिंपल इसमें ये कर लो कि आपको थीटा पुट करने पे ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है, या फिर दूसरा तरीका तो ये है, हमें आप सभी को और हमें भी ये पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी तो सबको पता है।
अब इसने देखो एक साइन दिया है, एक कोस दिया है, इक्वल टू 1 दिया है, मतलब कि यदि ये जो वैल्यू है, ये यदि ये साइन हो जाए और ये वाली जो वैल्यू है यदि कोस हो जाए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। तो साइन थीटा मतलब इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है √3/2 है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी 1/2 है। अब मुझे ये कॉमन ऐसा एक कोई एंगल बताइए जिसपे साइन थीटा √3/2 होता है और कोस थीटा 1/2 होता है, तो वो क्या है 60 डिग्री है। मतलब थीटा 60 डिग्री होगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, मतलब थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखो, पी एंड क्यू हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 4:7। कोई पी एंड क्यू दो बंदे हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 4:7 के अंदर। पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 21 मंथ्स, ठीक है। पी एंड क्यू रिसीव प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का भी रेशियो हमें 3:5 दे दिया है। बोला है कि क्यू कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। दोनों दोस्त हैं, पी ने करा 21 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, क्यू का पता नहीं है, वही हमें बताना है। रेशियो दिया है हमें प्रॉफिट का, प्रॉफिट का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये है पी, ये है क्यू, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4:7 में। जब इन्वेस्टमेंट के साथ हम टाइम का इंटू करते हैं तो किसका रेशियो आता है प्रॉफिट का, इसका टाइम कितना दिया है 21, इसका निकालना है जो कि कितना है x, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट का रेशियो तो हमें कितना दिया है 3:5, 3:5 दिया है, ठीक है सर मान लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें हम किस चीज़ का इंटू करें कि हमें ये मिले, किस चीज़ का इंटू करेंगे, 7 × 4 का यदि इंटू करते तो ये आता है, तो जब 5 में भी हमें 7 × 4 करना चाहिए, करेंगे तो ये मिलना चाहिए हमें। तो क्या होगा 5 × 7 × 4 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 7 × x, 7 से 7 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब कि क्या है कि q ने 20 महीने के लिए क्या करा है इन्वेस्ट, 20 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ 1600 अमाउंट टू 2116 एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई पैसा है 1600 रुपए अपन ने इन्वेस्ट किए हैं, कितने टाइम के बाद वो इतना हो जाता है 15% के इंटरेस्ट पे। देखो सीआई जो होता है ना, सीआई में हम सक्सेसिव लगाते हैं, जैसे 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना होगा 10% से ही 2 साल का सीआई कितना होगा 21%। कैसे निकलता है 10 + 10 प्लस में 10 इंटू 10 बाई क्या करते हैं 100, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये क्या होगा 21%, ठीक है। तो सक्सेसिव लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआई परसेंट कितना आ रहा है, हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1600 लगाया था इतना हो गया, तो ये कितना हुआ 516, ये हमें क्या मिला सीआई, तो सीआई परसेंट क्या होगा 216 मिला है 1600 पे इंटू क्या करेंगे 100% निकालने के लिए, 100 से 100 तो गया, 16 से इसको डिवाइड करो क्या होगा, एक बार 548 पॉइंट नहीं 516 है ना, सॉरी 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 216 लिख दिया है गलती से। तो सीआई कैसे निकलेगा 516 अपॉन में 1600 इंटू क्या होगा 100, 100 से 100 क्या 16 से काटो क्या होगा 32.25%, ठीक है। तो ये आ रहा है। देखो अब मुझे ये बताओ कि 15 का कितने साल का सक्सेसिव ले ताकि हमारे पास परसेंट ये बने, ये तो इजी है। 15 को आप 2 साल का ले लो, 15 दूना 30, 15 × 15 क्या होगा 225 अपॉन 100 तो क्या होगा 32.25%। मतलब कि हमने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 टेप्स कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट। 12 टेप्स हैं जो कि किसी टैंक को 40 मिनट में भरते हैं, तो उसने ये बोला है कि हाउ मेनी टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने टेप्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम उसको 1 घंटे में भर दें, ठीक है। तो देखो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 12 टेप हैं 40 मिनट तक चलते हैं तो टैंक को भर देते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एक्स नंबर ऑफ टेप्स अपन ने चालू किए कितने घंटे के लिए, 1 घंटे, 1 घंटे मिनट में लेंगे तो क्या होगा 60 मिनट, तो भी भर जाएगा। इक्वल कर दें, इसको काटो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो क्या हो 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8। मतलब ऐसे कितने टेप चलाने पड़ेंगे हमको, 8 टेप चलाने पड़ेंगे जो कि 1 घंटे में टैंक को क्या कर देंगे फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ a⁴ + 2a³ + 3a² + 2a + 1 एंड a³ - 2a³ + 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेटेस्ट सीडीएस में आया है ना। क्वेश्चन अपन ने सीडीएस के क्यों लिए हैं, क्योंकि इसकी संभावना है कि एसएससी भी इसको आने वाले टाइम में पूछ सकती है। कंसेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसको सोल्व करने का जो बेस्ट तरीका है ये हम आपको बताते हैं। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन टर्म्स हमें निकालना है। पर हमें तो इक्वेशन दी है, इसमें तो कॉमन निकालने में दिक्कत आएगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर दो, कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो। इसमें देखो 1 यदि आप रखते हो, सबसे पहले हम रखते हैं ए को 1 रखें, ए 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 0 बन रहा है, तो हम ए को 1 रख नहीं सकते क्योंकि 0 के साथ एचसीएफ निकाल नहीं पाएंगे। अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना वो 2 रख दो, ए को 2 रख देते हैं, ठीक है सर रख दो। यहाँ पे यदि हम ए को 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 4 क्या होता है 16, प्लस ये भी 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, प्लस क्या होगा 12, प्लस होगा 4 प्लस होगा 1,
कितना हो गया टोटल सम? सर ये तो 49 हो रहा है। ठीक है बच्चे, इसमें आप रखो ए की वैल्यू 2, तो क्या होगा 16 32 32 है ना? नहीं 64, ए की वैल्यू जो रखेंगे तो 64 होगी। ठीक है, 2 की पावर जो 6 होगा 64 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या होगा 1, तो ये भी क्या आ रहा है 49। ठीक है सर, मतलब कि 49 और 49 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 45 ही होगा। तो इस हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें 2 रखने पे 45 बने। ठीक है, इसमें रखो, इसमें हम रखते हैं, इसमें रखो तो क्या होगा ये तो हो रहा है 8, ये होगा 8 प्लस क्या होगा 12 प्लस होगा 4 प्लस होगा 1, तो ये तो 49 तो नहीं बन रहा है, छोटी मतलब छोटी टर्म आ रही है। इसमें क्या होगा ये 8 प्लस 4 प्लस 2 1, ये भी नहीं बन रहा है। इसमें क्या होगा 4 प्लस 2 प्लस 1, क्या हो रहा है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी दी बार डायग्राम गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। कोई हमें दिया है, मतलब एक डायग्राम दिया है, उसमें क्या दिया है कि ये दिए है बर्थ रेट, बर्थ रेट दिए हैं, कंट्रीज दिए कि किस कंट्रीज में कितने बर्थ रेट हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड। बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का बर्थ रेट कितना है 35। कितना परसेंट है बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है 20, ये कितना दिया है 20, इंटू क्या करेंगे अपन 100 का, 5 का इंटू करेंगे, 35 इंटू 5 कितना होगा 175%। ये हमारा क्या होगा आंसर, आंसर होगा आंसर। ठीक है, देखिए आई होप आप सबको ये सब बहुत क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखिए क्वेश्चन अपने पास दो चीज़ें, सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो इतने क्वेश्चंस अवेलेबल है, या तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी भी टॉपिक को उठाएं उस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व कर लें, या फिर आप इस मिक्स प्रैक्टिस को सब सोल्व करें। मतलब इसमें 25 क्वेश्चन में आपको पूरे मैथ्स के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आप इसे कंटिन्यू फॉलो करें, जब आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो ही आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे, आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी, और आप मेथड्स को बार बार जब बार बार करते देखेंगे तो आप उसको भी डेली यूज में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।